हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमित आपका एसकेडी क्लासेस पर वेलकम करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, टुडे नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सैम्पल पेपर क्लास 6 रीजनिंग एप्टीट्यूड का हम एक सैम्पल पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, उसमें कैसा एग्जाम पेपर आता है रीजनिंग में। ठीक है, तो हम पहले उसको डिस्कस करेंगे, फिर उसके साथ साथ जैसे हमारे जो क्वेश्चंस जैसे जैसे आते रहेंगे हम उनको सॉल्व करते जाएंगे और उसी टाइप से हम अपनी प्रिपरेशन को इस चैनल पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो ठीक है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैं क्वेश्चन कराता जा रहा हूँ तो ये एक सैम्पल पेपर है और इस टाइप का ही पेपर आएगा और इस टाइप से हम कुछ एडवांस ही कराएंगे। ठीक है, ये आई थिंक ये भी एक प्रीवियस ईयर पेपर है। तो चलिए सॉल्व करते हैं सीधा बात ना करते हुए। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर वन में बच्चे बोला है कि इफ एक्टर रिलेटेड इज एक्ट्रेस, मतलब जो एक्टर है, एक्टर रिलेटेड टू एक्ट्रेस, एक्टर रिलेटेड टू एक्ट्रेस, इसका मतलब है कि जो एक्टर है, एक्टर का मतलब क्या होता है, जो फिल्म में हीरो होता है ना, जिसको बोलते हैं अभिनेता। क्या बोलते हैं? अभिनेता। और इसको बोलते हैं अभिनेत्री। यस, अभिनेत्री। तो आप बताइए कि एक्टर जो है वो किससे रिलेटेड है? एक्ट्रेस से। तो एक्ट्रेस एक्टर की क्या हो जाती है? वाइफ हो जाती है लास्ट में चलकर। यस एंड नो, यानी हीरो की जो वाइफ हीरोइन ही तो हो जाती है किसी मूवी में। तो ऐसे ही आपसे आस्क किया है कि ग्रैंडफादर किससे रिलेटेड होंगे, तो आपको ही पता है ग्रैंडफादर किससे रिलेटेड होंगे? ग्रैंडमदर से। तो ग्रैंडफादर किससे रिलेटेड हो जाएंगे? ग्रैंडफादर की जो वाइफ है वो कौन होगी? ग्रैंडमदर। यस एंड नो। इसमें आपसे आस्क किया है कि इफ एक्टर इज रिलेटेड टू एक्ट्रेस देन ग्रैंडफादर इज रिलेटेड टू, इसका मतलब है कि एक्टर एक्ट्रेस से रिलेटेड है तो ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर से रिलेटेड होंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ओके, बात समझे कि एक्टर रिलेटेड है एक्ट्रेस से, इसका मतलब अभिनेता का संबंध किससे? अभिनेत्री से, तो उसकी वाइफ हो जाती है। तो हम सभी को पता है ग्रैंडफादर की वाइफ कौन हो जाती है? ग्रैंडमदर। यस एंड नो, गॉट इट? क्लियर? बात समझ पाए? ओके, लुक हियर, क्वेश्चन नंबर टू को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि रीना ने कहा कि द मैन, देखिए रीना ने कहा या रीना कहती है कि जो एक मैन है ना जो रोड पर जा रहा है वो मेरी मम्मी का हस्बैंड है। यानी कोई जो रीना है ना, ये रीना कोई एक क्या है? गर्ल है। रीना क्या है? एक गर्ल है। ओके, रीना क्या है? गर्ल है। और वो कह रही है कि जो एक ये पर्सन है ना, ये जो पर्सन है, ओके, ये एक रोड पर जो जा रहा है, ये कह रही है कि कौन है? मेरी मम्मी का हस्बैंड। कौन है? मम्मी का हस्बैंड। यस एंड नो, बोल रही है कि माय मदर्स हस्बैंड, यानी मम्मी का हस्बैंड है। यस, तो हाउ इज द मदर रिलेटेड टू रीना, सॉरी मैन रिलेटेड टू रीना। तो ये मैन कौन होगा? इसके डैडी होंगे, यानी इसके डैडी होंगे। इसका मतलब ये कौन होगा? फादर। क्या होगा बच्चे? फादर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? फादर। यस, कि रीना ने कहा कि जो एक मैन जो रोड पर जा रहा है वो मेरी मम्मी का हस्बैंड है। तो मम्मी का हस्बैंड का मतलब क्या है? फादर है। यस एंड नो, गॉट इट? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 समझ पाए होंगे। यस, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। ओके, जल्दी नोट कर लीजिए। यस, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? ओके, तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 नंबर लगा दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। यस, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला कि राहुल स्टार्टेड वॉकिंग स्ट्रेट टुवर्ड्स ईस्ट। तो बच्चे आपको अच्छे से पता है कि ये क्या है? ये ईस्ट है। ये साइड कौन सी है? ईस्ट। ओके, ये कौन सी है? वेस्ट। पहले हम डायरेक्शन बना लेते हैं, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि डायरेक्शन भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके यहाँ पर, तो डायरेक्शन से क्वेश्चन आता है। और ये ऊपर वाली नॉर्थ, यस, ये साउथ। ओके, तो हम कर लेते हैं कि जो राहुल है ना वो करता है बिल्कुल सीधे, और किसकी तरफ जाता है? टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ जाता है। देखो ये सीधा सीधा है कि ईस्ट की तरफ जा रहा है। ओके, ही वॉक्स सर्टेन डिस्टेंस एंड टर्न्स हिज राइट, ही वॉक्स अगेन। ओके, तो आपसे क्या बोला इसमें कि वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, उसने सर्टेन डिस्टेंस मतलब कुछ डिस्टेंस यहाँ पर कवर किया। और बच्चे जो राइट होगा ना, जब इसका फेस किधर को है
फेस इसका ईस्ट की तरफ को है तो इसका राइट को क्या होगा, साउथ की तरफ होगा। यस, और इसका जो लेफ्ट होगा वो नॉर्थ की साइड होगा। तो उसने बोला है कि ही वॉक सर्टेन डिस्टेंस, मतलब कुछ सर्टेन डिस्टेंस उसने कवर किया। ही टर्न्स हिज राइट टू ही वॉक्स अगेन, मतलब वो राइट टर्न हो गया, यानी राइट टर्न यहाँ हो गया और यहाँ को वॉक करने लगा। तो बताइए अब वो किस साइड में है, साउथ में है, मतलब राइट नीचे की तरफ। तो आप बताइए बॉटम में कौन सी साइड, कौन सी डायरेक्शन होगी, साउथ, यानी आप ऑप्शन नंबर सी साउथ डायरेक्शन आपका आंसर हो जाएगा। यस एंड नो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, चलो इसको हम रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला बच्चे। यस, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है आपसे कि इन अ सर्टेन कोड, सर्टेन कोड मीन्स कोई एक सर्टेन कोड है, मतलब निश्चित कोड है, मतलब 3 को क्या राइट हो रहा है, 3 को हो रहा है बच्चे जेड, 3 को हो रहा है जेड। यस, और 4 इज कोडेड एज वाई, मतलब 4 को बाई राइट कर लिया जाता है, 4 को क्या राइट कर लिया जाता है, वाई। और 5 कोडेड एक्स, इट मीन्स 5 को एक्स के कोड में चेंज कर दिया जाता है। और 6 को 5 इज कोडेड एक्स और 6 इज कोडेड डब्ल्यू, यानी 6 को डब्ल्यू के कोड में। ओके, 6W एंड 7 इज कोडेड बी, और 7 को क्या करता है वो V के कोड में चेंज कर लेता है। तो आपसे बोला है 5734 का कोड क्या होगा, किसका आस्क किया है, 5734। तो आप मुझे बताइए 573 एंड 4 का कोड क्या होगा। बोलो 5 को क्या रिटर्न है, 5 को तो x रिटर्न है, तो ये x हो जाएगा। एज इट इज जैसा गिवन है ना, तो आपको एज इट इज वहां से कोड ले लेना है, इतना टफ कोडिंग डिकोडिंग क्लास 6 में नहीं आता है। ओके, 7V। ओके, 3 का कोड ये रहा जेड, जो उन्होंने दिया है, वो नहीं कि जेड का कोड 26 होगा, वो नहीं है, जैसा यहाँ पर गिवन है वैसा करना है। तो 4 का कोड वाई, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा XVZY, यानी ऑप्शन नंबर ए, दिस इज द राइट आंसर। ओके, गॉट इट। एक बार समझ नहीं आया हो तो वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसको दोबारा देखिएगा, ठीक है। यस, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है बच्चे कि व्हाट कम्स इन प्लेस इन द क्वेश्चन मार्क, मतलब आपसे बोला है T, C, V, B, X और A, इसके आगे क्या आएगा, ठीक है। मतलब एक सीरीज चल रही है, एक अल्फाबेटिकल सीरीज है, ये क्या है, एक अल्फाबेटिकल सीरीज है। ओके, तो आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो बच्चे एक काम कर लीजिएगा, तो देखिए T, C, V, B, X, A, तो आप इसका कोड रखिए, ठीक है। यहाँ पर हम कोड रख लेते हैं, चलिए कोड रखते हैं। तो T का कोड क्या है, 20, यस। C का 3, इसका कोड क्या है, V का, बोलो 22, B कोड 2, ओके, X कोड 24 और A कोड कितना है, 1। तो बच्चे आप ही बताइए क्या ऑर्डर चल रहा है, वो बताइए क्या ऑर्डर चल रहा है। देखिए 20 + 2 हो रहा है, देखो एक को छोड़कर 20 + 2 22, 22 + 2 24 और 24 + 2 क्या आएगा, 24 + 2 क्या आएगा, 26। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा 26, और 26 कोड किसका होता है, जेड का। 26 किसका होता है, जेड का। ओके, और हमसे एक नंबर और आगे आस्क कर लेता ना, तो देखिए 3, 2 और फिर क्या आ रहा है, सॉरी 3, 2, 1, ये 1 है ना, 3, 2, 1, फिर उसके आगे क्या आता है, 0। यस, तो फिर हम जेड, तो हमसे क्या आस्क किया है, हमसे आस्क किया है कि ए के बाद में क्या आएगा। तो आप मुझे बताइए, देखिए इसका कोड कितना है, 20, यस, 3, ये 22, ये 2, ये 24, ये 1। तो आप ही मुझे बताइए 20, 22, देखो एक को छोड़कर एक, 22 + 2 24 और 24 + 2 कितना आएगा यहाँ पर, 26, और 26 किसका होता है, जेड का। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यस एंड नो। ओके, गॉट इट, बात समझ पाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द गिवन सीरीज। एक सीरीज चल रही है आपके, एक और कोई किसी भी ऑर्डर में वो सीरीज हो सकती है, 20, 19, 17, 14 एंड 10। यस, तो आपको यहाँ बताना है कि इस प्लेस पर कौन सा नंबर आने वाला है। तो आप मुझे बताइए कि 20, यस, तो बच्चे बताइए 20
देखो इसमें भी क्या है, एक अल्टरनेट नंबर को फोकस किया गया है, एक अल्टरनेट नंबर को चेंज किया गया है। देखो क्या रिवर्स है, आप मुझे बताइए। देखो यहाँ पर क्या है, चाहे तो आप 2017 देखो, देखिए 20 -1, ओके, और फिर है -2, देखिए यहाँ से -1 किया 19 आया, ओके, और फिर -2 किया तो 17, फिर -3, फिर 14 से -4 किया, और अब की बार -5 करेंगे तो 10 - 5 क्या आएगा 5, और 5 आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसको एक बार और समझिएगा, देखो ध्यान से देखो, हमने बोला 20, फिर 19, फिर 17, फिर 14, फिर 10, ओके, और यहाँ पर बोला क्या आएगा, देखिए एक ऑर्डर है, तो आप इसको अल्टरनेट भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ध्यान से सुनो, इसमें -1, ये आगे -2, 17 14 -3, 14 10 -4, तो यहाँ पर कितना आएगा -5, इसमें इट मीन्स 10 - 5 5 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ओके, गॉट इट, समझ पाए, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, यानी आंसर क्या होगा 5। ओके, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चे आपसे क्या बोला है। ओके, देखिए आपसे बोला है, कौन सा क्वेश्चन था ये, विच क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, तो आपसे बोला है कि फाइंड द मिरर इमेज, फाइंड द मिरर इमेज। तो मिरर इमेज क्या होता है, आप इस बात को समझे कि इसका मिरर इमेज क्या होगा। मिरर इमेज आप जानते हो ना, ये मिरर इमेज यानी जो शीशा टाइप होता है, जो आप दर्पण देखते हो ना, हिंदी में इसको दर्पण बोलते हैं। ओके, जो इसके सामने शीशा रख दो, जो मिरर होता है, और उसमें जो फोटो आएगी वही क्या होगी, इसकी मिरर इमेज। तो सपोज करिए इसके इस साइड मिरर रखा है, तो ओके, तो ये इस साइड क्या होगी, टर्न होगी। ओके, ये मिरर इस साइड टर्न होगी। तो बताइए, तो आपको तो पता है कि सर ट्राइंगल तो इसमें भी है, तो ट्राइंगल तो इसमें भी आ रहा है, छोटा स्मॉल वाला इसमें भी है, इसमें भी है, ये तो ये ट्राइंगल की पोजीशन तो इसमें चारों में ठीक है। ओके, ठीक। अब देखो, या तो ये जो एरो है, जब ये इधर टर्न करेगा तो ये एरो जो होगा वो इस पोजीशन में मूव करेगा। यस, तो ना तो ऑप्शन बी होगा ना ऑप्शन डी होगा, और ई तो है ही नहीं। तो आपको अब बताइए ए और सी में कौन सा होगा। यस, तो आप जब इसमें करोगे, ओके, तो ये जो है देखो, ये इस टाइप से आएगा, ये फिल हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए ये जो बॉल है, जब ये इस तरफ टर्न करेगा, इमेजिन कीजिएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ, सॉरी ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा और सी आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, जब ये इस तरफ टर्न करेगा तो देखिए ये जो एरो है ना, ये एरो तो हो जाएगा इस साइड में, ओके, जो कि इस साइड में है, इसमें भी है इसमें भी है, बट जो ये बॉल है ना, ये बॉल इस टाइप से होगी। देखो इमेजिन करिए, ये बॉल इस टाइप से होगी ऐसे, ठीक है, और ये नीचे वाला ये फिल होगा, और ये हाफ पोर्शन इसका फिल हो जाएगा, और ये ब्लैंक ही रहेगा। तो यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, गॉट इट, बात समझ पा रहे हो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 में अदरवाइज आपसे नहीं होता है ना, तो आप एक काम करिएगा, एक पेपर ले लीजिएगा, ठीक है, एक पेपर ले लीजिएगा, जैसे एक पेपर ले लो, ठीक है, और इसके पेपर पर एज इट इज इस फिगर को बना दो, ठीक है, जैसे मैंने ये फिगर बना दी है, ठीक है, इस टाइप से आप एक पेपर ले लो और एक फिगर बना दो ऐसी, ठीक है, ये फिगर बना लो, और आप क्या करोगे, उस पेपर को टर्न कर लेना, ओके, उल्टा करके देख लेना, तो जो भी फिगर बनेगी वो इसका आंसर होगा, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है। आपसे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 6th फिगर इन गिवन सीरीज, यानी इसका मतलब है 1 2, देखिए 1 फिगर तो ये है, 2 3 4 5, आप इसके आगे 6 एक फिगर है, वो इसमें से बताना है ए बी सी डी में कौन सा होगा। यस, तो बच्चे एक बात बोलो, मेरे को देखते ही पता चल रहा है कि इसमें कितना है। यस, फर्स्ट में कितना है 2, क्रॉस कितना है 2 2 4, फिर कितना है ये क्रॉस, देखो क्रॉस, देखो क्रॉस, ये जो क्रॉस है ना, इसमें कितने हैं 2 क्रॉस है, इसमें कितने हैं 4, ये जो क्रॉस के साइन है, मल्टीप्लाई के साइन, इसमें 6, इसमें कितना 8, और इसमें कितना है 10, तो इसमें कितना होगा क्रॉस 6, जो 6 फिगर आएगी इसमें होंगे 12। तो देख लो 12 किसमें है, ना तो ए है
ना सी है। ओके, डी में कितने हैं, डी में तो देखो इसमें कितने हैं 3, तो इसलिए नहीं है। ओके, इसमें कितने हैं 3 to 5, तो ये भी आंसर नहीं है। ये 7 है, ये भी आंसर नहीं है। ओके, और ऑप्शन नंबर ई भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसमें कितने हैं 12। जो क्रॉस साइन है ना, क्रॉस साइन की जो काउंटिंग है, इनकी जो काउंटिंग है वो क्या है 12 है। ओके, गॉट इट। ओके, तो समझ पाए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होएगा। ओके, आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ओके वेट, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि व्हाट इज द वाटर इमेज ऑफ द फिगर गिवन। ओके, तो ये जो फिगर है ना, इसको हमें वाटर इमेज में चेंज करना है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए ये वाटर इमेज में कैसे चेंज होगा। क्लियर, तो आपसे बोला है कि वाटर इमेज में चेंज करना है। ठीक है, ओके ओके, तो हम इसकी क्या देखेंगे, वाटर इमेज। तो बच्चे वाटर इमेज क्या होता है, पहले तो इसका जो मिरर इमेज, देखिए मिरर इमेज और वाटर इमेज में चेंज होता है। ठीक है, तो पहले मैं इसका मिरर इमेज देखता हूं। तो आप मुझे बताइए एस का मिरर इमेज क्या होगा। आपको पता है कि एस का मिरर इमेज क्या होता है, ये हो जाएगा। ओके, और आप बोलोगे सर पी का मिरर इमेज, तो आप बोलोगे सर पी का मिरर इमेज ये होगा। ओके, यही तो होगा, यस एंड नो। पी का जो मिरर इमेज होगा वो यही होगा। ठीक है, ओके, तो आप मुझे बताइए कि जब इसका पी का मिरर इमेज ये होगा, तो आप मुझे बताइए कि ये तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा। ठीक है, और पी का मिरर इमेज ये हो जाएगा। ओके, और इसका जो मिरर इमेज होगा इसका तो सेम ही रहेगा अभी। ठीक है, तो बच्चे अब वाटर इमेज क्या होता है, वाटर इमेज होता है आप इसको 180 पर क्या करोगे, 180 के एंगल पर इसको मूव करा दो। ठीक है, तो देखिए 180 के एंगल पर जब इसको मूव करोगे तो ये बिल्कुल सेम रहेगा। यस, ये क्या रहने वाला है, बिल्कुल सेम रहने वाला है। क्लियर है, ये कैसा रहने वाला है, बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो आप मुझे बताइए, देखो क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये जो y है ना, ये y ये इस टाइप से बन जाएगा। तो देखिए ना तो इसमें है, ना इसमें है, और ना इसमें है, यानी यही आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन भी बहुत हेल्प करते हैं हमारी। हाँ देखो ऐसा है, ये बिल्कुल ये इसमें चेंज होगा, और ये है, ये बिल्कुल ऐसे चेंज हो जाएगा। ठीक है, जबकि ये वैसे अदर जितने क्वेश्चंस आते हैं वो उसमें भी हमारी ऑप्शन से हेल्प हो जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें ऐसा नहीं कि हमको पूरी फिगर चेक करनी है। तो देखो हमारा इसी से काम चल गया, ये जो फिगर था ना इसी से काम चल गया। ठीक है, हम इसको, मैंने क्या बोला कि देखिए पहले तो आप इसको क्या करोगे, मिरर इमेज में चेंज करोगे, तो मिरर इमेज तो इसका यही होगा। ठीक है, चाहे आप इसको मिरर में देखोगे तो यही होगा, बट जब हम इसको वाटर इमेज में देखेंगे तो ये 180 के उस पर मूव हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। तो आप मुझे बताइए ये वाली फिगर किसमें शो हो रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप बात समझ पा रहे होंगे। गॉट इट, यस। ओके, क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, ओके आपसे बोला है डक इज रिलेटेड टू डकलिंग एंड विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू चिकन। आप मुझे बताइए डक के जो मीट होता है ना, डक का जो मीट होता है उसको हम डकलिंग बोलते हैं। यस, तो आप मुझे बताइए चिकन किससे रिलेटेड है, मतलब डक से डकलिंग है, तो आपको अच्छे से पता है चिकन किससे रिलेटेड है, मुर्गे से रिलेटेड है, कॉक से रिलेटेड है। ओके, चिकन तो खाया होगा भाई, बताइए चिकन किससे रिलेटेड है, चिकन के मीट को क्या कहते हैं, ओके सॉरी कुक के मीट को क्या बोलते हैं, चिकन बोलते हैं। तो डकलिंग से रिलेटेड है, तो बताइए चिकन किससे होगा, कॉक से। यस, हॉर्स इससे तो रिलेटेड होगा ही नहीं। लॉयन को कर लोगे, लॉयन आपका ही मीट बना देगा। ठीक है, गधा ऑस होगा ही नहीं, नन ऑफ दीज नहीं होगा, तो आप समझ जाइएगा कॉक होगा। ठीक है, क्लियर, ओके। देखिए आपसे क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज काउ इज कॉल्ड गोट, यानी जो काउ है उसको क्या बोला जाता है, गोट बोला जाता है।
क्लियर? यस। और गोट को लायन, गोट को लायन, गोट को लायन और लायन को डॉग। इसने बोला है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज काउ इज कॉल्ड गोट, यानी काउ को गोट, गोट को लायन और लायन को डॉग। लायन को बच्चे डॉग बोला जाता है। क्लियर? तो आपसे बोला है विच ऑफ द एनिमल्स किंग ऑफ फॉरेस्ट, तो बताइए किंग कौन होता है? किंग तो लायन होता है। किंग क्या होता है? लायन। और लायन देखकर मत लगा देना यहाँ पर कि किंग, आपसे बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग द किंग ऑफ फॉरेस्ट, की जंगल का राजा कौन होता है? लायन। नहीं, यहाँ पर लायन को क्या बोला है? लायन को बच्चे डॉग बोला है। लायन को क्या बोला है? एक सर्टेन कोड में डॉग बोला है। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या होगा? डॉग होगा, यानी लायन नहीं होगा। क्लियर? गॉट इट? आपसे देखिए काउ को गोट, गोट को लायन, ओके, लायन को डॉग। तो आपसे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। ओके, तो फॉरेस्ट यानी जंगल का राजा कौन होगा? तो वो लायन होगा, शेर होगा। और लायन को क्या बोला है? डॉग। ठीक है, ये थोड़ा सा IQ रखना है। ठीक है, ओके, गॉट इट? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो क्वेश्चन नंबर 11 को 11 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 12, ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या आएगा? 12। क्वेश्चन नंबर 12, ओके। आपसे बोला इन द फॉलोइंग पिक्चर, एक पिक्चर गिवन है, सम पार्ट पिक्चर शेड है और एक पार्ट जो है वो अनशेड है। तो अनशेड यही वाला पार्ट है। तो बताइए कितने पार्ट्स हैं इसमें? तो टोटल पार्ट्स कितने बच्चे? तो टोटल पार्ट्स है बच्चे 5। टोटल पार्ट्स कितने हैं? 5। ओके, तो शेडेड पार्ट कितना है? तो शेडेड पार्ट कितना है इसका? शेडेड, देखिए आपको मैथ्स में किया होगा, बट मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन मिक्स आते हैं। तो शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या होगा? ओके, ये तो फ्रैक्शन ही तो है। तो शेडेड पार्ट कितने हैं? 4/5। तो आपसे बोला अनशेडेड, अनशेडेड पार्ट, अनशेडेड पार्ट, तो अनशेडेड पार्ट कितना हो जाएगा बच्चे? अनशेड कितना है? यही तो है 1, तो 1/5। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? पिक्चर अनशेडेड, यानी ऑप्शन नंबर बी 1/5 इज द राइट आंसर। देखिए रीजनिंग बहुत आसान होता है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बट समझ में आया तो इजी है, नहीं आया तो टफ है। ओके, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ पाए। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, स्क्रीनशॉट ले लिए। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को देखें, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। बच्चे आपसे बोला था मेजरमेंट ऑफ ए इफ बी एंड सी आर गिवन, ए बी सी आर एंगल ऑफ ट्राइंगल। मैंने एक ट्राइंगल ले लिया, ठीक है, ये एक ट्राइंगल ले लिया। यस, ट्राइंगल तो लेना ही पड़ेगा। गॉट इट? ये ट्राइंगल ले लिया मैंने। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? विच क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 13। यस, तो क्वेश्चन नंबर क्या है? 13 है। तो फाइंड द मेजरमेंट। आपसे क्या बोला है कि ए बी सी एंगल्स आर ट्राइंगल्स। ओके, तो बच्चे आप बताइए ये एंगल क्या हुआ? ए, ये बी और ये सी। और हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं सम ऑफ द एंगल्स, सम ऑफ द एंगल्स। यस, सम ऑफ द एंगल्स क्या होता है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या होता है? 180 डिग्री। तो आपसे बोला है कि बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यस, तो ए इज इक्वल टू, तो आपसे बोला ए इज इक्वल टू, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस बी माइनस सी, माइनस बी प्लस सी। ओके, माइनस बी प्लस सी, क्योंकि बी प्लस सी जो है ना वो एज इट इज उसका ट्रांसपोजिशन होगा। ओके, तो 180 डिग्री माइनस बी माइनस सी। तो आप बताइए इन दोनों में कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ये आपका आंसर क्या है? राइट है। यस, ये आपका आंसर करेक्ट है। ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता, बिकॉज देखिए 180 जब आप एंगल को ट्रांसपोजिशन करोगे तो बच्चे किसी भी कीमत पर माइनस प्लस तो आना ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी नहीं आना। ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। यानी जो फॉर्मेशन है, जो फॉर्मेट है वो आपका ये होगा 180, ये होगा 180 माइनस बी प्लस सी। ओके, ये भी करेक्ट है। ये नहीं होता तो ये भी, ये होता तब भी ठीक था कि 180 माइनस बी माइनस सी। ओके, गॉट इट? यस, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वेरी गुड। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, 15। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 एक साथ दिए हैं। ठीक है,
ओके तो आपसे बोला है क्वेश्चन नंबर 14-15 बेस्ड ऑन पिक्टोग्राफ। एक चैप्टर था आपके यहाँ पर पिक्टोग्राफ। ओके क्लास 6 में एक चैप्टर है पिक्टोग्राफ। ठीक है, तो पिक्टोग्राफ क्या होता है बच्चे, जो आपको जैसे ग्राफ आपको गिवन है। ठीक है, तो आपसे बोला है एक स्केल जो है ना, ये स्केल जो आपको गिवन है कि 1 वोल 8 वोल्स के इक्वल है। ये जो 1 वोल है ना वो 8 के इक्वल है। तो बताइए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो आपसे बोला है पिक्टोग्राफ शो, पिक्टोग्राफ दिखाता है नंबर ऑफ वोल्स को शॉपकीपर डिफरेंट डेज ऑफ वीक। ओके, यानी जो पिक्टोग्राफ है ना इसमें जो वॉल है वो सोल्ड की गई, मतलब बेची गई वॉल्स है। ठीक है, यानी मंडे के दिन 5 वॉल्स बेची जाती हैं, ट्यूसडे के दिन 3 वॉल्स। ओके, मंडे के दिन कितना वॉल्स है 5 और ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 1 2 3 6। ओके, यहां पर कितना वॉल्स सेल हो रहा है, फ्राइडे के दिन 2 और सैटरडे में 4। बट आपसे ध्यान से देखना, बट आपसे यहाँ पर क्या आस्क किया है कि जो 1 वोल है ना वो 8 के इक्वल है। तो बच्चे इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 8 जा 40। यस, 5 8 जा 40। क्लियर। इसका मतलब मंडे को जो बॉल सेल हुई ना, मतलब जो गेंद बिकी वो कितनी सेल हुई 40। ओके, इसको भी आप 8 से मल्टीप्लाई करिए, 3 8 जा 24। यस एंड नो, 3 8 जा 24। इट मीन्स ट्यूसडे को कितना सेल हुआ 24 बॉल्स। आप इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना होगा बच्चे 48। कितना, यस 48। ओके, यानी वेडनेसडे को कितना बॉल सेंड हुआ, सोल्ड हुआ 48। वेडनेसडे के दिन 48। ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यानी 8 और 8 से मल्टीप्लाई होगा तो थर्सडे के दिन 64 वॉल सेल हुई। यस, कितना सेल हुई 64। ओके, फ्राइडे के दिन इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, यानी 16 बॉल सेल हुई। सैटरडे के दिन 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 जा 32। इसका मतलब है कि 32 जो वॉल्स हैं वो सेल हो गई, यानी बिक गई। तो आपसे क्या आस्क किया है, बात यह है कि अब आपसे आस्क किया है, आपसे बोला है, मैं यहाँ पर इनके नंबर डाल देता हूँ 14 एंड 15। यस, ये जो क्वेश्चन है 14 है और ये 15 है। तो बच्चे आपसे बोला है कि ऑन विच डे मैक्सिमम नंबर ऑफ वॉल्स, मतलब शॉपकीपर द्वारा सबसे ज्यादा वॉल्स का कौन सा दिन था, यानी थर्सडे का दिन था। थर्सडे का दिन 64 वॉल्स बेची गई हैं। ओके, बिकी हैं थर्सडे के दिन। यस, थर्सडे के दिन कितना बिका 64 वॉल्स। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि आपसे आस्क किया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वॉल्स सोल्ड बाय द शॉपकीपर, मतलब शॉपकीपर दुकानदार के द्वारा कितनी जो गेंद है वो बेची गई हैं। ओके, सबसे ज्यादा कौन सा, किस दिन सबसे ज्यादा हुआ सेल, यानी थर्सडे के दिन। यस, कितना 64। आपसे बोला हाउ मेनी बॉल्स वर सोल्ड ऑन ट्यूसडे। तो बच्चे ट्यूसडे के दिन कितनी बॉल सेल हुई, ट्यूसडे के दिन 24। आपको देखो यहाँ ट्यूसडे में कितनी हुई, ट्यूसडे में कितना हुआ 24, ट्यूसडे में हुआ 24। ओके, तो ट्यूसडे में कितना हो गया यहाँ पर 24 बॉल्स। कब हुआ, ट्यूसडे को। क्लियर है, वेरी गुड। ओके, उम्मीद करता हूं आप, ये जो सैंपल पेपर था 15 क्वेश्चंस का, क्वेश्चन तो वैसे ज्यादा भी आते हैं, बट मैंने क्या काम किया है कि ज्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए, क्लास हमारी बड़ी ना हो जाए, तो हमने 15 क्वेश्चन समझाने की यहाँ पर आपको कोशिश किया। ओके, तो आपको कैसा लगा ये आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो थैंक यू सो मच। हमारा मोबाइल नंबर, मेरा नंबर है, अगर आपको किसी भी टाइप का ओलंपियाड से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड डाउट हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। यस, ओके, बाय बाय, टेक केयर।